आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए, कुछ बच्चे ये समझेंगे कि साइन का जब हम ए के साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और साइन का जब हम बी के साथ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ए प्लस बी दो ऐसे एंगल रखना है कि जब हम इन दोनों एंगल को ऐड करें तो तीसरा एंगल एक ऐसा एंगल मिले कि उसकी वैल्यू हमें मालूम हो। जैसे कि देखिए, अगर हम 30 प्लस 45 डिग्री रखते हैं, ए प्लस बी की जगह 30 प्लस 45 डिग्री रखते हैं तो ये हो जाता है 75, और यहाँ पर हमें 75 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है। तो हमें दो ऐसे एंगल रखना है कि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो कोई तीसरा एंगल मिले और इसकी वैल्यू हमें मालूम हो। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए की जगह पर 30 डिग्री प्लस बी की जगह पर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 30 और 60 हो जाएगा 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2। प्लस में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई इज इक्वल्स टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो अब यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 1 प्लस √3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारा गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। हिंदी में इसे लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के। तो ये था 4th का फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, जब हम 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जब हम इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इनकी जो वैल्यू निकल के आती है उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री रखते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। यहाँ पर हमें बोला गया था कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी बढ़ती हुई आएगी। तो देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने 0 डिग्री से 30 डिग्री पर गए तो हमारी वैल्यू 0 से बढ़कर 1/2 हो गई, और जब हम 45 डिग्री पर पहुँचे तो हमारी वैल्यू भी बढ़कर 1/√2 हो गई, और जब हम 60 डिग्री पर पहुँचे तो √3/2 और 90 पर 1 हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हमने 0 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हमने थीटा के मान को बढ़ाया, जब हमने एंगल के मान को बढ़ाया तो इनसे मिलने वाली वैल्यू, ये वैल्यू के मान भी बढ़ते हुए मिले। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। हिंदी में लिखेंगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि कोण के मान बढ़ाने पर उसके मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये था 4th का सेकंड। थर्ड दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी हमें कहा गया था कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, और अब हमें बोला गया है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं। तो देखिए, जब हम थीटा की जगह पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी को रख कर देखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इनकी वैल्यू भी बढ़ती है या घटती है।
तो सबसे पहले हम 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब रखेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 45 डिग्री रखने पर वैल्यू आती है 1/√2, और cos 60 डिग्री रखने पर वैल्यू आती है 1/2। cos 90 डिग्री पर वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने 0 डिग्री से 30 डिग्री गए, 30 से 45, 60 और 90 गए, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कम होती गई। यहाँ पर 1 से √3/2 हो गई, और √3 से 1/√2, 1/√2 से 1/2 और फिर 0 हो गई। मतलब यहाँ से हमारी वैल्यू 1 थी और यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू यहाँ से कम होती गई। ये वैल्यू बड़ी थी और ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। जब हम यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा के मान में कमी होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। हिंदी में से लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। देखिए, सेकंड वाले में हमारी वैल्यू 0 से 1 तक गई थी और इस वाले में हमारी वैल्यू 1 से 0 हो गई। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर ये वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू कम होती गई, और यहाँ पर जब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती गई, 0 से 1 हो गई और यहाँ पर 1 से 0 हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है सभी एंगल्स पर बराबर होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो हमें इसे चेक करना है कि क्या सभी डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। वहीं हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें साइन 0 डिग्री पर 0 वैल्यू थी और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि सभी थीटा के सभी मान के लिए इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, केवल 45 डिग्री पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, बाकी सभी वैल्यू अलग अलग होती है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये हो जाएगा गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा के। तो ये था फोर्थ का फोर्थ। फिफ्थ दिया हुआ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। जब हम यहाँ पर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो बोला गया है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कॉट ए इज इक्वल्स टू होता है 1/tan ए के, और हमें यहाँ पर बोला गया है कि ए की वैल्यू 0 डिग्री रखना है। तो जब हम ए की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 1/0। और जब किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिया गया कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।